नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। भोपाल के पास रातापानी टाइगर रिजर्व से एक परेशान करने वाली खबर आई है। 14 जुलाई को रातापानी में जिस बाघ की मौत हुई थी उसके शरीर पर बुलेट लगने के 4 निशान मिले हैं। इस रिपोर्ट के बाद पूरा वन विभाग छानबीन में जुट गया है, क्योंकि इससे जंगल में कहीं ना कहीं शिकारियों के होने की आशंका पैदा हो रही है। यह खबर इसलिए और गंभीर हो जाती है क्योंकि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पिछले 3 सालों में 34 बाघों की मौत की पहले ही जांच हो रही है। एनडीटीवी ने इस खबर को भी प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद वन मंत्री ने खुद इसकी तारीफ की थी। सवाल यह है कि रातापानी में मिले बाघ के शरीर पर बुलेट के 4 निशान का राज क्या है? क्या यह बुलेट के ही निशान है और क्या शिकारियों ने उस बाघ को अपना शिकार बनाया, वो भी उस प्रदेश में जिसे टाइगर स्टेट का तमगा हासिल है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहा है। हम सीधा पैनल की तरफ चल रहे हैं। रेजिडेंट एडिटर हमारे अनुराग द्वारी जी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ पूर्व आईएफएस अधिकारी आर श्रीनिवासा मूर्ति जी हमें इसमें ज्वाइन कर रहे हैं। साथ साथ वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे जी हमें डिबेट में ज्वाइन कर रहे हैं और वेटरनरी डॉक्टर अनूप पांडे जी भी हमें अब से कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। अनूप जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल, मैं अनुराग जी आप ही के पास आ रहा हूं और यह सवाल भी क्या, ये मेरी चिंता है। चिंता इस बात पर कि हमें गर्व है, हम टाइगर स्टेट हैं, 7 टाइगर रिजर्व हैं, 8वें को मंजूरी मिल चुकी है। टाइगर को हमने अब तक संजोकर संरक्षित रखा है, तभी यह तमगा हमारे पास है। अगर यह पोचिंग स्टार्ट हो गई है, शिकार अगर शुरू हुआ है या शिकार हो रहा है, तो फिर यह उस तमाम मेहनत पर, कवायद पर पानी फेर रहा है जो सालों से मध्य प्रदेश के लोग, यहां के वो विस्थापित गांव वाले जिन्होंने अपने गांव दिए, उन सब की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। बिल्कुल आसिफ, और आज के शो में मैं चाहूँगा कि हम बहुत कम बोलें और जो हमारा शानदार पैनल है वो इस शानदार प्राणी के बारे में, इस शानदार जानवर के बारे में बताए, क्योंकि जो चिंता आपकी है वो चिंता हमारी है कि जो टाइगर स्टेट है उसमें बांधवगढ़ के बाद लगातार इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण खबर आना, वैसे इसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट अभी आना बाकी है, लेकिन जिन लोगों के साथ हमने रिपोर्ट शेयर की, जो जानकार हैं, वो बता रहे हैं कि आशंका यही है कि इस बाघ को भोपाल के करीब में गोली मारी गई है, जो अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है। तो अब मूर्ति सर जिन्होंने पन्ना को दोबारा बसाया, अनूप जी इस बारे में बेहतर बता पाएंगे, और अजय दुबे जो दिन रात इसी संरक्षण में लगे रहते हैं, इन लोगों से भी ये हम समझना चाहेंगे कि आखिर ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है। वन मंत्री ने हमसे जरूर वायदा किया है कि पूरे मामले की जांच होगी और जो भी दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन बांधवगढ़ के बाद ये जो जानकारी सामने आई है कि 4 ऐसा लग रहा है कि वो बुलेट वुंड्स ही हैं, लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि बैलिस्टिक रिपोर्ट आने के बाद ही इस बारे में आखिरी बात हो पाएगी। तो हम मूर्ति सर से, अनूप जी से या अजय जी से समझना चाहेंगे कि आखिर हो रहा है ऐसा तो क्यों। ठीक, मैं मूर्ति सर से ही पहला सवाल ले लेता हूं। आप फील्ड डायरेक्टर रहे हैं पन्ना टाइगर रिजर्व के भी। मूर्ति सर, तब जबकि तकनीक का भरपूर इस्तेमाल हम इस वक्त बाघों की मॉनिटरिंग में, उनकी ट्रैकिंग में कर रहे हैं, ये कैसे हुआ कि एक बाघ रातापानी में मृत पाया गया और उसके बाद उसका जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसके सर में कुछ कुछ निशान, बुलेट के निशान जैसे हमको दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगा कि विभाग ने ही इस कंकाल को निकाला है अपनी गश्ती के दरमियान, और वो लगभग काफ़ी सड़ चुका था, और इसमें जब खोपड़ी के ऊपर कुछ निशान देखा गया, वो बैलिस्टिक रिपोर्ट के लिए भेजा गया है जी। तो जैसा मैं यहाँ पे चित्र पे देख रहा हूँ, और अदरवाइज मैंने कुछ रिसर्च किया, उसके हिसाब से मैं फोटोग्राफ्स पे देखा हूँ, ये बिल्कुल इस नतीजे पे पहुँचना कि इसमें गोली लगी है, अभी हम उस नतीजे पे नहीं पहुँच पाएंगे। हो सकता है कोई दूसरा जानवर भी उसके ऊपर खरोच मारा होगा, बट अभी आज की समय पे इट्स बेटर वी हैव टू वेट फॉर बैलिस्टिक रिपोर्ट। अदरवाइज मतलब ये जो पर्टिकुलर जो प्रश्न चिन्ह वाला जो टाइगर है उसकी जांच जारी है। इट्स बेटर वी हैव टू वेट फॉर इट। मूर्ति सर, मैं आपसे यह भी समझना चाहता हूं, आपका इतना लंबा अनुभव रहा सर, हम जानते हैं कि बाघ एक मजबूत जानवर है, एक मजबूत प्राणी है, लेकिन जंगल में और भी उसके प्रतिद्वंदी हैं।
क्या उनके जो पौ या पंजे उनमें इतनी ताकत है या दांतों में इतनी ताकत है कि वो खोपड़ी में इस तरह के छेद कर सकें, जिसे हम अभी फिलहाल गोली के निशान मानकर चल रहे हैं? नहीं, मेरे इसमें कहना इतना ही है कि ये जो भी है वो पोस्टमार्टम वाले, माने डेथ के बाद कुछ हुआ होगा, ऐसा मेरा आशंका है। चूंकि बाकी कंकाल में गोश्त वगैरह तो बची नहीं है, वो अकेला वो जो इश्यू है वो खोपड़ी के ऊपर जो निशान है, तो वो दूसरे जानवर जब मरने के बाद जब खाने की कोशिश करते तब भी लग सकता है। लेकिन आई एम नॉट रूलिंग आउट एनीथिंग एट दिस जंक्शन। ओनली इश्यू इज दैट कि वी हैव टू वेट फॉर द बैलिस्टिक रिपोर्ट्स विच आर येट टू अराइव। ठीक, मैं मूर्ति सर इस पर आता हूं आपके पास। वेटनरी डॉक्टर अनूप पांडे जी हमारे साथ है और उसके बाद फिर मैं अजय जी के पास जाता हूं। अनूप जी, मेरा करीब करीब आपसे यही सवाल है, इसमें कितनी संभावनाएं आपको लगती हैं, तब जबकि मूर्ति सर ने यह भी कह दिया कि आफ्टर डेथ क्या किसी जानवर के पास वजह है कि वो एक कंकाल के सिर पर गड्ढा करे, छेद करे, जब उसमें गोश्त बाकी ना हो? थैंक यू मुझे जोड़ने के लिए। एक्चुअली जहां तक मैंने अभी तक इसके बारे में पढ़ा है, जो अभी और जगह से हमने एकत्रित किया इसमें जानने के लिए क्या था, क्या हुआ है, तो हमने यहाँ पाया कि अभी तक वहाँ पे कोई बुलेट के जो भी है मेटल डिटेक्टर वगैरह यूज किए गए थे, फिर भी कोई बुलेट नहीं मिली है। तो हो भी सकता है कि ऐसा हुआ हो, बट नॉट श्योर, क्योंकि अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दी है। और जो सर बोल रहे थे, मूर्ति सर की वहां पे किसी जानवर के, बेसिकली होता क्या है, जो जानवर पे अगर डेथ हो गई उसकी, हो सकता है कोई और उसका और जानवर जो होते हैं, जो मांसाहारी हैं, वो आए और वहाँ खाने की कोशिश करें, उस दरमियान भी हो सकता है। आई एम नॉट श्योर, बट पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट पोचिंग इस तरह से इंडिया में इतनी ज्यादा हो रही है, तो आपकी जो आशंका है उससे भी हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी हो सकता है। आपकी जो बातें हैं वो बिल्कुल पॉसिबल है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि टाइगर्स की संख्या लगातार कम हो रही है। अकेले मैं देख रहा हूँ 2021 से 23 के बीच में करीब 43 टाइगर रह गए वहाँ पे। इतने कम, ज्यादा मतलब ज्यादा संख्या में वहाँ पे कमी आई है टाइगर्स की। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि पोचिंग है, हो रही है हर जगह, तो वहाँ भी पॉसिबिलिटी है। बट हाँ, अभी सिर्फ ये निशान से किसी भी कंक्लूजन पहुंच पाना बहुत बहुत जल्दी है अभी। ठीक, मैं अनूप जी इस पर आता हूं आपके पास। अजय सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। एनडीटीवी ने प्रमुखता से इसको दिखाया था कि 3 साल में किस तरह बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 34 बाघों की मौत हुई है। क्या आप, चूंकि इस फील्ड में, इस क्षेत्र में बाघों के लिए आप काम करते रहे हैं, आपको लगता है कि यह सामान्य आंकड़ा है 3 साल में 34 बाघों की मौत, और उस पर अब रातापानी में मिला ये कंकाल, ये शव? देखिए, बाघों की मौत जो मध्य प्रदेश में हो रही है, उसके लिए अनुराग जी ने जो रिपोर्ट सार्वजनिक करी, उस रिपोर्ट में ही ये साफ लिखा है कि जब कोई टाइगर कहीं भी कोई शिकार हुआ या डेथ कोई भी हुई, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की गई कई केसेस की। यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इस समय इस तरह का माहौल है। मैं आपके पास अजय जी लौट रहा हूं। इस वक्त मध्य प्रदेश के वन मंत्री रामनिवास रावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंत्री जी, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका चर्चा में। मंत्री जी, मेरे साथ अनुराग द्वारी जी, रेसिन एडिटर हैं हमारे, वो भी जुड़े हुए हैं। मेरा पहला सवाल आपसे यह है, मंत्री जी, आपने तब एनडीटीवी की रिपोर्ट को सराहा था जब हमने बताया था कि बांधवगढ़ में 3 सालों में 34 बाघों की मौत हुई है, और वो चिंता की बात है। अब जो ये रातापानी में कंकाल मिला बाघ का, उसके सिर पर 4 छेद मिले हैं जो कि दिख रहे हैं जैसे गोलियों के निशान हो। इस बारे में अब तक आपको क्या जानकारी मिली है सर, और ये कितना गंभीर है? विभाग इसे कितना गंभीरता से ले रहा है? मैंने इसके संबंध में जानकारी मंगाई थी कि 1 जनवरी 24 से लेकर अभी तक कितने बाघों की मौत हुई है। तो उन्होंने बाघों की मौत का आंकड़ा भेजा है मेरे पास। उसमें ज्यादातर बाघों की मौत आपसी संघर्ष से बताई गई है। तो ये बड़ा दुखद है। अगर आपसी संघर्ष होता भी है तो रोकने का काम भी हम लोगों का है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, एक्सपर्टों का है। और ऐसे ही उनकी जीवन पद्धति की पूरी स्टडी की जानी चाहिए कि आपसी संघर्ष से इन्हें बचाएं और मरने से रोकें। मंत्री जी, आपने कहा कि ज्यादातर बाघों का जो कारण आया है मौत का, वो आपसी संघर्ष है, तो बाकी के जो बाघ हैं उनकी मौत का क्या कारण आपको मालूम चला? वो अभी ऐसा कुछ नहीं आया है। मैंने कहा है जो उस बाघ के बाद, जिस बाघ की आप बात कर रहे हो, मैं वो मेरे पास केवल कागज भेजा था, एक सूची भेजी थी
जी। मैंने अब सूची को दोबारा भेजा है कि सभी की पूरी रिपोर्ट भेजें। ये एक पन्ने से काम नहीं चलेगा। अगर मेडिकल कराया है तो मेडिकल रिपोर्ट भी वो तत्काल भेजें, पूरा का पूरा पता मैं बुला के। और इसके लिए हमें चिंता है कि हम बाघों को बचाएं। जो मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, ये उसे टाइगर स्टेट का सम्मान हमेशा मिलता है। मंत्री जी, मेरा एक सवाल, उसके बाद फिर मेरे सहयोगी अनुराग द्वारी जी भी आपसे एक सवाल पूछेंगे। मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर मध्य प्रदेश जैसे टाइगर स्टेट में, जहां रातापानी को अगर मिला ले तो 8 टाइगर रिजर्व बन जाते हैं, इतना विशाल इलाका बाघों के लिए रिजर्व है, अगर वहां भी क्षेत्र के लिए वहां अगर आपसी संघर्ष हो रहा है तो फिर बाघ कहां सुरक्षित रहेंगे सर? ये भी दुखद है। और उनकी जो लाइफ स्टडी है, लाइफ जो जीवन शैली है, उसका अध्ययन किया जाना चाहिए जी। और इन्हें आपसी संघर्ष से कैसे बचाया जाए, इस तरह का वातावरण इनको मुहैया कराया जाना चाहिए। अनुराग जी, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे मंत्री जी से? बिल्कुल रामनिवास जी, बहुत बहुत स्वागत है, आपने फिर से हमें वक्त दिया। अभी जैसे कुछ एक्सपर्ट मूर्ति सर भी बता रहे थे कि कुछ लोग जो बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग अब नहीं हो पा रही है, फील्ड ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है। तो क्या ये सुनिश्चित किया जाएगा कि बाकी जगहों पर जो अनुभवी बनाया जा सके, खास करके जो आईएफएस अफसर भी आते हैं, ताकि इस तरह की कोई और आशंका ना बन पाए? निश्चित रूप से अनुराग जी, ये होना चाहिए और मैं इसको जल्दी ही लागू कराऊंगा कि एक्सपर्ट लोगों की बहुत कमी है। 1-2 ही एक्सपर्ट लोग रह गए हैं। हम लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेजें और उनके जीवन शैली की, उनके रहने की पूरा अध्ययन करके वो जाने और कैसे सुरक्षित रख सकें, आपसी संघर्ष से भी बचा सकें, शिकार से भी बचा सकें। इसके लिए हम ट्रेनिंग के लिए निश्चित रूप से भेजेंगे और जिससे बाघों को सुरक्षित, केवल बाघ ही नहीं, सारे के सारे वन्य जीवों को सुरक्षित रखता है। एक और छोटा सा सवाल है, हमारे एक साथी ने, अजय जी ने ये बात को पॉइंट आउट भी किया था कि कई सारे अधिकारी जो स्थानीय हैं वो सालों से वहाँ जमे हुए हैं, तो ऐसे में आशंका बढ़ जाती है कि कहीं स्थानीय शिकारियों के साथ या फिर किसी ऐसे गिरोह के साथ तो उनका रिश्ता नहीं बन गया। तो ये भी कि वो दूसरे टाइगर रिजर्व या कहीं और जाएं ताकि इस तरह का कोई गिरोह ना बन पाए। निश्चित रूप से वैसे ये व्यवस्था है कि 3 साल से लगभग जिसको 3 वर्ष हो जाए उनका स्थानांतरण करा दिया जाए, कर लिया जाए। अगर ऐसे लोग कोई जमे हुए हैं और उनकी शिकायत है तो उनको भी हटाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रामनिवास रावत जी, हमसे जुड़ने के लिए और इतनी सारी जानकारी देने के लिए। मंत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, रामनिवास रावत जी। और मंत्री जी, बहुत धन्यवाद आपका एनडीटीवी से जुड़ने के लिए। अब हम अपने पैनल की तरफ चल रहे हैं। मूर्ति सर, बार बार जिस बैलिस्टिक रिपोर्ट की बात हो रही है, मैं मूर्ति सर के पास जाऊंगा। अनूप जी, जिस बैलिस्टिक रिपोर्ट की बात हो रही है, इसकी रिपोर्ट कितने दिन में मिलती है, इससे क्या पता लगता है और ये परीक्षण कैसे होता है? एक तरह से इसमें फॉरेंसिक जो डिटेल्स होती हैं वो भी इन्वॉल्वमेंट होता है, एक मल्टीपल अप्रोच होता है इस रिपोर्टिंग करने में। और इसमें काफी हद तक क्लैरिटी मिल जाती है कि जो ये निशान पाया गया है वो बेसिकली किस चीज का हो सकता है। ये किसी जानवर के पंजे का है या बुलेट का है। इससे हमें ऑलमोस्ट क्लैरिटी मिल जाएगी एग्जैक्टली वजह क्या रही है टाइगर के डेथ की। ठीक, अजय जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। और अजय जी, मेरा आपसे एक सवाल है। रातापानी को मंजूरी मिल गई है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से हम उसे टाइगर रिजर्व के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन शुरुआत में ही अगर इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं या शिकारी अगर पहले से वहां नजर गड़ाए बैठे हैं, तो बाघों को लाने, बाघों को बसाने और बाघों की सुरक्षा से पहले हमको ये चीजें देखनी होंगी कि वहां शिकारी कितने एक्टिव हैं या फिर वो कितने वहां प्रभावशाली हैं। देखिए, ऐसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस वक्त मैं ये जानकारी पुख्ता आपको शेयर कर दूं कि अब्दुल्लागंज के डीएफओ और वहां के जो स्टाफ है, जिस जगह पे ये टाइगर की बॉडी मिली है, इस जगह पे उन लोगों ने कई दिनों से निरीक्षण ही नहीं किया था। तो जो मूर्ति साहब कह रहे हैं ये गश्ती दल को मिला था, ये गश्ती दल की ये जानकारी आपकी गलत है। इसकी सूचना मैंने खुद श्री शुभरंजन सेन को फोन पे दी थी, वहां के ग्रामीण जन ने मुझे बताया था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मंत्री जी को बड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। अधिकारी फील्ड पे इंस्पेक्शन करने नहीं जाते हैं,
और कई अधिकारियों की जो निष्ठा है वो शिकारियों के साथ है। ये तो जांच रिपोर्ट खुद कह रही है, जो फॉरेस्ट ने बनाई है। टाइगर रिजर्व बनाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि टाइगर रिजर्व जहां पे रहते हैं वहां पे ईमानदार और बिल्कुल समर्पित वन अधिकारी चाहिए। यदि हम टाइगर रिजर्व के बारे में जो रिपोर्ट हमने पढ़ी है, हैरत अंगेज है, जो अनुराग जी और आप एनडीटीवी को मैं धन्यवाद देता हूं कि पूरी दुनिया ने देखा कि उस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कर रहे हैं। आप आपसी लड़ाई, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक तकिया कलाम है, स्टैंडर्ड रिप्लाई है, कहीं भी यदि कोई शेर मरता है, बाघ मरता है, सब वो आपसी लड़ाई में मर गया, आम नागरिक नहीं जाता। आज जिस बाघ को गोली मारने की हम बहस कर रहे हैं, मैं ये पैनल है सबको बताना चाहता हूं, जब भी टाइगर मरता है उसकी डेथ की रिपोर्ट पूरी एक जारी की जाती है मीडिया और दुनिया को। इस बाघ का कंकाल मिला, इस बारे में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं करी, यहां तक कि एनटीसी के पोर्टल पे भी इसको दर्ज नहीं कराया गया। नंबर 1। नंबर 2, वहां पे जब शिकारियों के आसपास जिन प्रेक्षकों के घर पे छापा मारा, वहां पे ब्लैक बाघ मिला जिंदा, लोगों के घरों से हिरण के सर मिले हैं। वो पूरा इलाका कई दिनों से फॉरेस्ट ने पेट्रोलिंग नहीं करी। आसपास के 2 लोगों के पास बंदूकें भी मिली हैं, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं हुई कि क्या उन्होंने बाघ का शिकार किया है कि नहीं किया। अब मैं अजय जी इस पर लौट रहा हूं आपके पास। मूर्ति सर, मेरा आपसे एक सवाल है, बैलिस्टिक रिपोर्ट जब आएगी, आपने ठीक कहा कि तब ज्यादा बेहतर चीजें साफ होंगी, लेकिन अगर बाघ के स्केलेटन से 3 कैनाइन गायब हैं, उसके 3 पंजे गायब हैं, तो कौन सा जंगली जानवर ऐसा है जो मरे हुए बाघ या जिंदा बाघ के कैनाइन तोड़ के अपने पास ले जाएगा या पंजे तोड़ के पास ले जाएगा? ये चीजें शक और गहराती हैं सर। नहीं नहीं, ये संभव नहीं है। दिस मतलब इश्यूज सर्टनली पॉइंट, मतलब ये इश्यूज निश्चित रूप से मतलब शिकार का प्रयास को ही इंगित करते हैं। और दूसरा, अभी दुबे जी कह रहे थे कि 24 घंटे के भीतर एक डिटेल एक रिपोर्ट जो है एनटीसी नई दिल्ली को भी जाना चाहिए, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को भी आना चाहिए, और साथ में इसका पीएम रिपोर्ट, इनिशियल पीएम रिपोर्ट बनता है। फिर कोई भी इस प्रकार का टाइगर का डेथ हो, इवन पैंथर का भी डेथ हो, उसका एक मान के चलना चाहिए कि ये शिकार हुआ है। और प्यूआर भी जारी होता है जब फाइनली सारे रिपोर्ट्स मतलब वो नेचुरल डेथ की तरफ इंगित करते हैं, तब वो प्यूआर खत्म होकर उसको नेचुरल डेथ मानते हैं। अन्यथा जब तक ये सारे प्रक्रिया होते होते कभी 3 महीना लगता है, कभी 6 महीना लगता है, तब तक उसको शिकार का केस ही मानते हैं। ये एनटीसीए का गाइडलाइन है, आज से नहीं 2012 से। ये चीज़ें मतलब मौके पे सुनिश्चित हो, ये बहुत आवश्यक है। यहाँ पे अभी अनुराग साहब जो कह रहे थे वो बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक हम लोगों का जमाना था पिछले 30-35 साल का कि हम लोग ट्रेंड ऑफिसर्स आईएफएस के काफ़ी थे, 10-15 लोग थे। लेकिन आज की स्थिति में ट्रेंड ऑफिसर्स की काफ़ी कमी हो गई है, डीएफओ स्तर पे, उसके बाद एसडीओ के स्तर पे, रेंजर के स्तर पे, फॉरेस्ट गार्ड के स्तर पे। तो इसके ऊपर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से। अगला जो टाइगर स्टेट का जो दर्जा अपन बचा के रखना है, वन्य प्राणी प्रबंधन में मध्य प्रदेश की एक अव्वल का जो मतलब व्यवस्था है उसको बरकरार रखना है। ये मानव संसाधन विकास के बारे में बहुत ही जल्दी से जल्दी ध्यान देना पड़ेगा। पहले ये ट्रेनिंग वॉलंटरी भी जाते थे, अब डिपार्टमेंट को एक निर्णय लेके लोगों को भेजना पड़ेगा, भाई आप लोग जाइए ट्रेनिंग करके आइए, क्योंकि विदाउट ट्रेन्ड पर्सन्स या एक्सपीरियंस पर्सन्स के कारण काफ़ी तकलीफें होंगी मौके पे। थैंक यू। नहीं, ये बहुत अहम है इस लिहाज से कि आप जब वन्य प्राणियों को मैनेज करने आ रहे हैं, वन्य क्षेत्र को मैनेज करने आ रहे हैं, तो कम से कम आपको उसमें पारंगत होना चाहिए, आपको ट्रेंड होना चाहिए। ये वॉलंटरी नहीं बल्कि ये मैंडेटरी होना चाहिए। अनुराग जी, पत्रकारिता करते हुए सर जो भी मुझे कुछ वक्त हुआ उसमें 2 शब्द बहुत कॉमनली हम सुनते हैं। पहला, अगर कहीं मौसम खराब हुआ है तो हम कहते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ये हो रहा है। दूसरा, अगर कोई बाघ मारा गया तो वो आपसी संघर्ष की वजह से मारा गया। तो ये 2 ऐसे सेफ साइड, इसे कह सकते हैं कि बड़ी सेफ साइड बना ली है कि ये है तो यही हुआ होगा, उसकी वजह से 99% ऐसा ही हुआ होगा। आपसी संघर्ष पर मैं वही सवाल बार बार पूछ रहा हूं कि एमपी जैसे स्टेट में जहां इतना विशाल इलाका संरक्षित है बाघों के लिए, वहां आपको लगता है कि आपसी संघर्ष की गुंजाइश बननी चाहिए, वो भी इतने सारे केसेस में?
देखिए, जैसे जैसे बाघों की संख्या बढ़ रही है, जाहिर सी बात है बफर जोन और तमाम चीज़ें, उनके खाने के संसाधन सब कम होते जा रहे हैं, तो आपसी संघर्ष तो होगा ही। 10% उनकी मौत भी बहुत इसको बहुत आप ऐसा नहीं मान सकते कि बहुत ज़्यादा अनयूजुअल है। लेकिन जैसा अजय जी कह रहे थे, क्योंकि अजय जी लंबे वक्त तक संघर्ष करते रहे और इसलिए उनकी बातों में आपको एक गुस्सा भी दिखा होगा, और कि वहाँ पर एक गश्ती नहीं हो रही है, या जो आपने सवाल पूछा वो भी बहुत मौजूद है कि अगर कोई दूसरा जानवर शिकार करेगा तो क्या संभव है कि दांत और पंजे गायब हो जाएं। ये सवाल बहुत अहम है। तो अजय भाई जो बात कह रहे थे कि गश्त नहीं हो रही है, चूंकि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी ये बात बताई गई है कि हाँ, कई सारी जगहों पर, जैसा आपने भी कहा कि आपसी संघर्ष वाली बात भी, चूंकि 20 मामलों में पीओआर दर्ज नहीं किया गया, जिन मामलों में पीओआर दर्ज किया गया उसमें भी ये कह दिया गया कि आपसी संघर्ष का मामला है। तो खुद कमेटी ने माना कि संभावित तौर पर अगर शिकार पोचिंग हुआ है तो इसको जानने की कोशिश ही नहीं की गई। ये जो 3 सदस्य कमेटी खुद वन विभाग की तरफ से बनाई गई थी उसे ने कहा है। तो ये सवाल अजय भाई से भी हम पूछ सकते हैं कि जो लगातार ऐसे मामले देख रहे हैं, तो क्या उनको भी लगता है कि ये सिर्फ आपसी संघर्ष बताकर टालने की कोशिश की जाती है? अजय जी। अनुराग जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जंगल में आम आदमी नहीं जा सकता, तो वन अधिकारी कहीं ना कहीं इस तरह ये स्थापित करना चाहते हैं कि ये जो भी बाघ मर रहे हैं सब आपसी संघर्ष में मर रहे हैं। हमारा कहना है कि आपसी संघर्ष की एक स्थिति मतलब क्यों उत्पन्न होती है। जैसा अनुराग भाई ने कहा कि हैबिटेट की कमी हो रही है, लगातार वन भूमि अतिक्रमण हो रहा है, और शाकाहारी जीवों का यदि शिकार होता है तो उसकी कमी होती है, जिसके कारण बाघों में आपसी संघर्ष होता है। लेकिन हर जगह ये स्थिति नहीं है। ये कुछ हद तक बांधवगढ़ में कहा जा सकता है, क्योंकि वहां पे बाघों का घनत्व ज्यादा है, एरिया कम है। लेकिन इसके लिए ये कहना कि हमेशा इनमें आपस में लड़ाई होती है, गलत बात है। मैं आपको रातापानी का ही उदाहरण दे रहा हूं कि रातापानी के इस पूरे प्रकरण में आप आश्चर्य करेंगे कि वन विभाग ने अभी तक कोई आधिकारिक, जो उनकी बाध्यता है 24 घंटे एनटीसी को देने की जानकारी और दुनिया को, अभी तक उन्होंने सार्वजनिक नहीं किया। तो कहीं ना कहीं वन विभाग अक्सर झूठा साबित भी हुआ है। और आज मूर्ति साहब बैठे हुए हैं, बहुत सक्सेसफुल री इंट्रोडक्शन हुआ पन्ना में। यही पन्ना में आज से 1.5 साल पहले सब ने देखा कि टाइगर को फांसी लगा के फंदा कर पूरा वो लटका हुआ टाइगर शिकार देखा गया। तो यदि मध्य प्रदेश में ये सब हो रहा है कि यदि फांसी लगा के मार रहे हैं, आज से 10 साल पहले आसिफ भाई भोपाल के बहुत करीब बाघ को 3 टुकड़े में काटा गया था कठोतिया में, और उसमें जो वन सुरक्षा समिति के लोग शामिल थे। तो वन में यदि बाघ का शिकार और उस पर भी वन के अधिकारी यदि शामिल हैं तो निश्चित तौर पर बहुत दुखद है। मूर्ति सर, ये चीजें इसलिए और ज्यादा चिंताजनक हो जाती हैं क्योंकि बाकी के जितने विभाग हैं, आम आदमी का उनसे पाला पड़ता रहता है। भ्रष्टाचार के मामले में लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू, एसीबी बहुत सी चीजें काम करती हैं, लेकिन ये वाला क्षेत्र ऐसा है, जिस क्षेत्र से आप आते हैं सर, वन्य क्षेत्र, कि यहां आम आदमी की एंट्री होती नहीं है। आम आदमी बाघ के डर से वैसे ही नहीं जाता, तो वहां जाते हैं केवल 2 लोग, या तो शिकारी या फिर बाघ की जान बचाने वाले। ऐसे में चीजों का पारदर्शी होना, ट्रांसपेरेंट होना और कोशिशें भी पारदर्शी होना, यह बहुत जरूरी है, तभी शायद बाघ बचा पाएंगे। वरना अजय जी एक्टिविस्ट हैं, पूरी ताकत से मेहनत कर रहे हैं, तो चीजें कुछ सामने आ भी पा रही हैं। फिर ये खत्म हो गया आवाज। मूर्ति सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज खत्म नहीं है सर, आ रही है। जी मूर्ति सर, सवाल सुना आपने? मैं रिपीट करूं सर? ठीक है, तो हाँ, मैं सवाल सुना हूं। मतलब ये देखिए, व्यवस्थाएं पूरे ट्रांसपेरेंट रहें, उसी हिसाब से राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण की पूरे एक एसओपी बना हुआ, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसको पालन करना फील्ड ऑफिसर की जिम्मेदारी है, उसको अनुपालन कराना मुख्यालय की जिम्मेदारी है। तो ये बहुत ही आवश्यक है, दोनों तरफ से एक तालमेल बना के काम को सही तरीके से करते रहें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैं एक बात इतना ही कहना चाहूँगा कि अधिकारियों का ही कमी है हेडक्वार्टर में, सुपरवाइजरी लेवल पे और फील्ड लेवल पे ट्रेंड ऑफिसर की कमी है। इस ओर अपन को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और जो कार्रवाई है वो तो पालन होना ही है, चूंकि उसमें तो कोई छूट नहीं है। मूर्ति सर, खासतौर पर जब मैं पन्ना की बात करता हूं, तो आपने वहां कई कदम उठाए थे जिसकी वजह से बाघों की संख्या में अभूतपूर्व इजाफा हुआ, जिसमें चीतल, वाइल्ड बोर और बाकी चीजों की उपलब्धता वहां हो, ताकि उनके चारे की कोई खाने की कमी ना हो। जो
इलाके सपाट थे, गांव के विस्थापन के बाद उनको आपने तालाबों में, बाकी चीजों में उनको बदला। बाग वहां उनके पास एक विशाल क्षेत्र हो घूमने के लिए, उनका इलाका बनाने के लिए वो चीजें थी। क्या आज आपसी अगर संघर्ष हो रहा है, हम ये मान लें, तो क्या इन चीजों की कमी हो रही है जिसकी वजह से ये आपसी संघर्ष हो रहा है? अब तो क्योंकि आप तक भी चीजें पहुंचती रहती होंगे, रिपोर्ट्स पहुंचते रहते होंगे मूर्ति सर। नहीं, मेरा इतना ही कहना है, आज की स्थिति में बांधवगढ़ की जब आपसी संघर्ष की बात करते हैं, 160 से ज़्यादा वहाँ पे बाघ है। तो वो 160 से जो बाघ है उतने के लिए वहाँ पे आवास कितना बचा हुआ है, और फिर बाकी जो डिस्पर्सल जो टाइगर्स है वो कितना कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं, इन इश्यूज़ को देखने की ज़रूरत है। बाकी स्पेसिफिकली मतलब ये कैसे हो रहा, क्या हो रहा है एक क्षेत्र के बारे में आप पूछेंगे कि वर्तमान में मैं बताने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि 4 साल हो चुका मेरा रिटायरमेंट होके। पहली बात यह है। और दूसरी बात, जहाँ तक प्रोटेक्शन की बात है, ये 24/7 365 की बेसिस पे है। इसका पूरे के पूरे जिम्मेदारी मौके पे जो अधिकारी जो पदस्थ हैं, मौके की जो स्टाफ है, उनकी जिम्मेदारी है, उनसे करवाना अधिकारी की जिम्मेदारी है। इसमें कहीं पर भी चूक नहीं होना चाहिए। मेरे पास वक्त बहुत कम बचा है। अनुराग सर, कोई सवाल पूछना चाहें आप कोई कमेंट करना चाहें? बस एक छोटी सी प्रतिक्रिया थी आसिफ, क्योंकि बाघ बेजबान है, ताकतवर बहुत है, लेकिन वो खुद आकर पुलिस के पास या वन विभाग के पास अपनी रिपोर्ट नहीं कराएगा कि मुझ पर हमला हुआ है। उसके लिए कोई मूर्ति सर जैसा इंसान ही चाहिए जो संवेदना रखता हो, कोई अजय भाई जैसा शख्स चाहिए जो लड़ाई करने का मादा रखता हो। और हम और आप जो इन दोनों की बातों को सामने लाएं, तो बहुत ज़रूरत है सबके तालमेल की और इस बेजबान के साथ रहने की, तभी हमारा टाइगर स्टेट बना रह पाएगा। बहुत धन्यवाद है आपका अनुराग जी, मूर्ति सर बहुत शुक्रिया आपका, अजय जी, अनूप सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये एक आज की जो डिबेट थी वो राजा की डिबेट थी, बेजुबान की डिबेट थी, लेकिन डिबेट इस बात को लेके थी, ये चर्चा इस बात को लेके थी कि हमने टाइगर स्टेट का तमगा ले लिया, लेकिन ये तमगा हमारे पास बना रहे। वो वन्य प्राणी जिसके दम पर हमारे पास टाइगर स्टेट का तमगा है, वो वन्य प्राणी मध्य प्रदेश में फले फूले और आराम से घूमे। शिकार अगर होता है तो फिर समस्या हो जाएगी, फिर सवाल भी उठेंगे और फिर जिम्मेदारी भी तय करनी होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां रुकना होगा। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।